Hello friends, I am Dr. Bhavna Mittal. I am a gynecologist and obstetrician practicing for the last 20 years. I practice at Shivam IVF and Infertility Center and Shivam Surgical and Maternity Center located in East Delhi. आज मैं आपसे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिस पे हो सकता है आप में से कईयों की क्वेरी होगी. दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर कॉमन भाषा में अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए. ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो कि एक कपल को एक साथ लेना होता है. अगर हम इस टॉपिक को डिवाइड करें तो हम इस पे बात कर सकते हैं कि कब ऐसा हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी डिले कर सकते हैं. दूसरा, कब आपको प्रेगनेंसी डिले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. और अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें डिले करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट, द ऑप्शंस विच यू हैव. और उन ऑप्शंस के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान और क्या फेलियर रेट हैं. एंड इसमें कोई परमानेंट मेथड्स भी हैं. और कब आपको ये काम खुद करना चाहिए और कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए. तो आइए एक एक करके इन सभी बातों पे बात करते हैं. किसी को भी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत हो सकती है. आज की तेज़ ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत एक मैरिड इंसान को भी हो. कभी कभी अनमैरिड लोग भी बिना पूछे, डर की वजह से, कोई सही सलाह लिए बिना मेडिकल स्टोर से या किसी फ्रेंड से पूछ के गलत सलत दवाइयाँ लेते हैं. उन्हें पता भी नहीं लगता कि इन दवाइयों का क्या हार्मोनल प्रॉब्लम उनके शरीर में हो जाता है और बाद में हो सकता है आफ्टर मैरिज इन्हीं लोगों को कंसीव करने में दिक्कत भी आ सकती है. तो क्या ऑप्शंस हैं जो अनमैरिड लोगों को लेने चाहिए, क्या ऑप्शंस मैरिड जो कि पहली प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रहे हैं, और क्या ऑप्शंस हैं जो लोग 2 बच्चों में स्पेसिंग करना चाह रहे हैं उनको करना चाहिए. कभी भी अगर आप मैरिड हैं और अगर आपकी एज कम है, आप जैसे कि मतलब कह सकते हैं कि 30 साल से कम आपकी उम्र है और आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप और आपके हस्बैंड स्वस्थ हैं, आप करियर वाइज या पढ़ाई की वजह से या किसी फैमिली या फाइनेंशियल इशू की वजह से प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो आप कुछ समय तक 6 महीने साल भर तक प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं. अगर आपका प्लान उससे लंबा है कि आप 1 साल से ज़्यादा इस चीज़ को डिले करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी एज 30+ है और यू ऑल्सो हैव सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, तो ऐसा डिसीजन लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. जो मैरिड कपल्स हैं जिनको एक डिलीवरी हो चुकी है, दे वांट अ सेकेंड चाइल्ड बट मे बी नॉट इमीडिएटली, उनको भी ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ सकता है. आइडियली सभी डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए. सो अगर आपकी पहली डिलीवरी हुई है और आप सेकंड के लिए चाहते हैं 2 से 3 साल का गैप लेना, तो आप कॉन्ट्रासेप्शन पे ऑप्ट कर सकते हैं. चौथे वो लोग हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, 2 बच्चे या फिर जो भी आपका फैमिली गोल है, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे हो चुके हैं और अब आप नहीं चाहते कि और प्रेगनेंसी हो, तो आपके लिए ऑप्शंस अलग हो सकते हैं. अब हम कॉन्ट्रासेप्शन को कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट बोलते हैं, मतलब इसमें बड़े सारे ऑप्शंस हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑप्शन सबके लिए ठीक है या सबके लिए गलत है. ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़, आपकी अपनी बॉडी और हेल्थ स्टेटस क्या डिमांड कर रहा है. सबसे पहला ऑप्शन होता है नेचुरल मेथड. दैट इज़ कि आप नेचुरली एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब जब आप इंटीमेट हो रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि जो सीमेन है वो नहीं अंदर रिलीज़ हो रहा. इसको हम कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं. लेकिन इस मेथड में फेलियर रेट थोड़ा हाई होता है. इट हैज़ ऑलमोस्ट 13% फेलियर रेट. सो इट इज़ ओके फॉर पीपल जो ये चाहते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाए, बट दे आर फाइन कि अगर हो गई तो कोई बात नहीं. सो इट्स नॉट अ वेरी फुल प्रूफ मेथड. तो अगर आप पक्का तरीका चाहते हैं देन दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड. दूसरा तरीका होता है जो कॉन्डम्स यूज़ किए जाते हैं. सो दिस इज़ ईजिली अवेलेबल. इसके अपने एडवांटेजेस हैं कि कॉन्डम जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर रहे हैं. लेकिन अगेन condoms also have a very high failure rate. There are chances of condom rupture and damage, या फिर you can forget the use of condom at the time of contact, and again it can have over 10 to 15% failure rate. So it's not a very foolproof method if you really want to avoid pregnancy 100%.
तीसरा मेथड है पिल्स के थ्रू, गोलियाँ। एक गोली होती है जो सब बहुत सुनते हैं, वो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कि अगर आपका कॉन्टैक्ट हुआ है और आपको डर है कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो आप विदिन 72 आवर्स वो टैबलेट कंज्यूम करें। यूजुअली ये टैबलेट बहुत ईजिली केमिस्ट स्टोर्स पे मिलती है, लोग इसका कंजम्पशन बहुत करते हैं, ओवर द काउंटर अपने आप खरीद के दोस्तों के थ्रू खाते हैं दवाई। बट अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे, कभी भी कोई डॉक्टर आपको ये दवाई खाने की सलाह नहीं देगा। एंड द ओनली रीज़न इज़ कि इस दवाई में बहुत हाई डोज हार्मोन होता है। कई बार एक सिंगल टैबलेट के कंजम्पशन से कई महीने आपके पीरियड्स परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो एज डॉक्टर्स वी डोंट एडवाइस कि ना तो हम प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से ऐसी दवाइयाँ जो कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो यूज़ करें। अगर आप हार्मोनल मेथड चाहते ही हैं तो फिर आप कंटिन्यूस पिल्स, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि गवर्नमेंट सप्लाईज़ में भी मिलती हैं और आजकल अच्छी क्वालिटी की प्राइवेट कंपनीज़ की भी पिल्स आती हैं जिनमें स्टेरॉइड का कंटेंट काफ़ी लो होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये पिल्स यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, आपके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस समझेंगे। अगर आपके लिए मेथड ठीक है तो ही वो आपको इस मेथड पे यूज़ करने के लिए सलाह देंगे। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये पिल्स स्टेरॉइड्स होती हैं, तो इसलिए वेट गेन होना या फिर कुछ बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना, इवन ब्लड प्रेशर, शुगर एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस इससे बढ़ सकते हैं। रेयरली कुछ स्टडीज़ इनको कैंसर से भी एसोसिएट करती हैं। तो अगर आप ये पिल्स ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट दैट कि आप ये पिल्स कंटिन्यूसली सालों साल कंज्यूम करते रहेंगे। आपको रेगुलरली एटलीस्ट 3 to 6 मंथली डॉक्टर के पास वापस विजिट पे जाना चाहिए, जिससे कि वो आपका सारा चेकअप कर सकें और देख सकें ये पिल आपके लिए ठीक है कि नहीं, आप इसे कंटिन्यू करें या नहीं करें। और मेथड होता है IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको कॉमन भाषा में कॉपर टी भी बोलते हैं। ये भी अपने आप में बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत वन टाइम मेथड है। बट ये मेथड हम नहीं देंगे अनमैरिड लोगों को या जिनको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, उनको नहीं। सो ये दिस इज़ नॉट बिफोर फर्स्ट प्रेगनेंसी। दिस इज़ अ गुड मेथड जिनको 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग करनी है या फिर दूसरे बच्चे के बाद अगर वो प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा मेथड है। क्यों नहीं देते फर्स्ट प्रेगनेंसी होने से पहले? क्योंकि रेयरली कॉपर टी के साथ कभी कभी इन्फेक्शंस का डर होता है। तो ऐसा ना हो कि आपने कॉपर टी डलवाई प्रेगनेंसी ना होने के लिए और कल को जब आपने प्लान करना शुरू किया तो आपके लिए प्रेगनेंसी होना ही मुश्किल हो गया। कॉपर टी भी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ये किसी डॉक्टर के थ्रू ही होता है। आजकल जो एडवांस डिवाइसेस आते हैं उसके रहते में ये काफ़ी सेफ़ है, जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं वो कम हैं। आप कह सकते हैं 99.9% ये इफेक्टिव है और 99% ये सेफ़ भी है। एक कॉपर टी की ड्यूरेशन जो है 3 से 5 से 10 साल होती है और आप जब भी चाहें, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो इसको रिमूव करा सकते हैं। सो सेम डे से आपकी फर्टिलिटी बैक टू नॉर्मल होती है। सो स्पेसिंग के लिए बहुत अच्छा मेथड है कि एक डिलीवरी हो गई, उसके बाद में आपने 3 से 5 साल के लिए कॉपर टी डलवाई, जब आप प्लान कर रहे हैं तो आपने कॉपर टी रिमूव करवा दी। बट हाँ, रेयरली 1% लोगों को इसमें ब्लीडिंग या पेन या फिर कुछ और कॉपर टी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लास्ट मेथड होता है जो परमानेंट मेथड है, दैट इज़ जो इरिवर्सिबल मेथड है, जो कि लेडीज़ का भी हो सकता है और मेन का भी हो सकता है, जिसमें कि लेडीज़ में ट्यूब्स को ब्लॉक करा जाता है, जिसको कहते हैं स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। ये ऑपरेशन या तो आप अगर मान लीजिए आपकी डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा हो रही है तो उसी समय किया जा सकता है, या फिर लैप्रोस्कोपी, दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन बहुत आसानी से एक टाँके का ऑपरेशन किया जा सकता है। इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। हो सकता है आप 12 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो, एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है, कोई पेनफुल नहीं होती। लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये परमानेंट है। ये ऑपरेशन अगर आप कल को चाहें कि अब हमें प्रेगनेंसी किसी भी वजह से, मान लीजिए कुछ भी मिसहैप हो जाए एंड यू वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी अगेन, तो ये ऑपरेशन खुलने में बहुत सफल नहीं होता। तो इसका मतलब अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के लेना है। इनफैक्ट कुछ रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि अगर आपके पास मिनिमम 2 बच्चे हैं और छोटा बच्चा 3 साल का हो चुका है और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, तभी आप ऐसे ऑपरेशंस पे ऑप्ट करें। जैसे लेडीज़ की ट्यूब ब्लॉक करी जाती हैं, ऐसे ही मेल्स का भी वैजेक्टमी का ऑपरेशन होता है। इनफैक्ट ये लेडीज़ के ऑपरेशन से बहुत सिंपल होता है।
जो कि आप कह सकते हैं डे केयर बेसिस में सुबह से शाम तक में लोकल एनेस्थीसिया दे के कोई भी एक्सपर्ट सर्जन ये प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें कि वास को ब्लॉक करा जाता है, वाजेक्टमी करी जाती है, वास का एक टुकड़ा लेके रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कंटिन्यूटी ऑफ स्पर्म फ्लो बंद हो जाए और एक परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हो जाए। हमारी सोसाइटी में बहुत लोग वैसेक्टमी के लिए नहीं ऑप्ट करते, ज़्यादातर लोग लेडीज़ के सर्जरी कराने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेडिकली वैसेक्टमी इज़ मच सिंपलर एंड सेफर प्रोसीजर दैन द सर्जरी ऑफ द फीमेल। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। कभी भी कोई आप डिसीजन लें तो वो डिसीजन ही मेडिकली साउंड होना चाहिए। आपको ये मेथड लेना है, नहीं लेना, आपके लिए सही है, नहीं है, या लेना है तो कब तक लेना है, कब नहीं लेना है, ये सभी बातें सोच समझ कर लीजिए अपना डिसीजन, और बेटर है किसी डॉक्टर को भी अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करिए।